जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के 11वें एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं विश्व प्रसिद्ध धाम जगन्नाथ पुरी के प्रमुख स्थलों पर घूमने। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से जगन्नाथ पुरी कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। और अगर आपने अभी तक हमारे उदयपुर का फुल टूर वीडियो गाइड नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो सबसे पहले आप अहमदाबाद से शुक्रवार शाम 7 बजे वाली अहमदाबाद पुरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से निकल जाइए जगन्नाथ पुरी के लिए। ये ट्रेन आपको करीबन 36 घंटे के सफर के बाद पहुंचा देगी पुरी जंक्शन, जिसका किराया करीबन 800 रुपए है। जगन्नाथ पुरी पहुंचकर रिक्शा की मदद से अच्छी सी धर्मशाला में रुक जाइए, जिसकी बुकिंग आप यात्राधाम.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धर्मशाला में विश्राम करके पास ही में नाश्ता कर लीजिए, जो आपको 80 से 100 रुपए में मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाइए जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने, जो सप्तपुरी में से एक और भारत के प्रमुख 4 धाम में से भी एक धाम है। तो चलिए मंदिर की पवित्रता को गहराई से महसूस करते हैं, जहाँ की हवा भक्ति से और जय जगन्नाथ के लयबद्ध मंत्र से गूंज रही है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की विशाल मूर्तियां अपने आप में अद्भुत हैं। और हाँ, दर्शन करने के बाद यहाँ का महाप्रसाद ग्रहण करना ना भूलें। ये महाप्रसाद अपने स्वाद और पवित्रता के लिए जाना जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद जाइए परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन करने, जिसमें शामिल है विमला शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माँ दुर्गा को समर्पित मंदिर है। यहाँ के शांत वातावरण में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर जाइए श्री मार्कंडेय स्वामी मंदिर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अमरत्व प्राप्त करने वाले मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि ऋषि ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब आप जाइए नरेंद्र पोखरी। यह विशाल तालाब अपनी शांति और पवित्रता के कारण एक आकर्षक स्थल है। रथ यात्रा के समय यहाँ भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को स्नान के लिए लाया जाता है। यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद अब चलते हैं गुंडीचा मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ रथ यात्रा के दौरान तीनों भगवान को विराजित किया जाता है। अब यहाँ से जाइए गोवर्धन मठ, जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित पीठों में से एक है। इस मठ की वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व को जानिए। अब समय है प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का। तो अब आप जाइए स्वर्ग द्वार बीच। यहाँ का शांत वातावरण और सूर्यास्त का नजारा मनमोहक है, और यहाँ पर ही लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ चीता को अग्नि देने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती। अब जाइए गोल्डन बीच, जो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। अपनी सुनहरी रेत के लिए प्रसिद्ध ये बीच पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है।
पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए अब समय है स्वादिष्ट रात्रि भोजन का। तो यहाँ पर अच्छे से भोजन करके चले जाए अपनी धर्मशाला में विश्राम करने। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके तैयार हो जाइए यात्रा के लिए। सबसे पहले आप जाइए बेड़ी हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि हनुमान जी को भगवान जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए यहाँ बांध दिया गया था। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ हनुमान जी को वानर रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब निकल जाइए साक्षी गोपाल मंदिर की ओर, जो बेड़ी हनुमान मंदिर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। मंदिर से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक है कि भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ गांव की शादी में गवाह बनने के लिए आए थे। तो यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद निकलिए कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए, जो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का सफर और ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। सूर्य देव को समर्पित ये 13वीं शताब्दी का मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है, जिसके 24 पहिए दिन और रात के 24 घंटों का प्रतीक है। तो यहाँ की शानदार वास्तुकला देखने के बाद अब समय है भोजन करने का, जो आपको नजदीक में ही मिल जाएगा। तो खाना खाने के बाद वापस लौट जाए जगन्नाथपुरी के लिए और अपनी धर्मशाला में विश्राम कीजिए। तो अब समय आ गया है खूबसूरत शहर जगन्नाथपुरी को अलविदा कहने का। तो रात को निकल जाइए पुरी रेलवे स्टेशन की ओर, जहां सोमवार और गुरुवार को 11:05 वाली पुरी टू अजमेर एक्सप्रेस आपको करीबन 34 घंटे और 30 मिनट के सफर के बाद पहुंचा देगी वापस अहमदाबाद जंक्शन पर। आज की यात्रा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको घुमाएंगे माँ अम्बा के धाम गुजरात के अंबाजी में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी बजट ट्रिप सीरीज देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक यात्रा धाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।